नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम भौतिकी यानी फिजिक्स की एक सीरीज चला रहे थे। उस सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश यानी लाइट का पहला पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे प्रकाश का दूसरा पार्ट। प्रकाश में हम देखेंगे कि वस्तुएं किस प्रकार से प्रकाश के प्रति व्यवहार करती हैं। तो प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। एक वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं और दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं। ल्यूमिनस बॉडीज की विशेषता यह होती है कि ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं। इसके अंतर्गत सूर्य, विद्युत बल्ब जैसी चीज़ें आती हैं। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज जो होती हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आगे बढ़ के देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, मतलब कि उसके पार हमें दिखाई दे देती हैं, उसको हम पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जिन वस्तुओं के पार प्रकाश की किरणें नहीं निकल पाती उन वस्तुओं को हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो जब प्रकाश, यहाँ चित्र में देखिए, प्रिज्म से होकर गुजरता है या किसी छायादार प्रदेश से गुजरता है तो वह थोड़ा सा मूव कर जाता है और कई भागों में विभक्त हो जाता है। तब इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। यानी कि जैसे ही कोई अवरोध उत्पन्न हुआ, प्रकाश उससे टकराया, विशेषकर प्रिज्म से, तो वह कई भागों में विभक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि प्रकाश का डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का डिफ्रैक्शन हो गया। पुनः एक अन्य टर्म हम देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे दिमाग में एक फिगर बनाइए। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, यहाँ बार बार माध्यम कहने का आशय है कि प्रकाश जल में गुजर सकता है, प्रकाश निर्वात में गुजर सकता है इत्यादि। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जहाँ धूल आदि के कण होने के कारण वह फैल जाता है, क्योंकि प्रकाश उनसे टकराता है, धूल के कण वातावरण में फैले रहते हैं तो वह प्रकाश भी फैल जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, जैसे ही प्रकाश इस माध्यम से गुजरा वह कई भागों में धूल के कणों के साथ विभक्त हो जाता है। यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना आवश्यक है। जैसे कि जो बैंगनी रंग होता है उसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कहने का आशय है कि जो बैंगनी रंग होगा वह धूल के कणों के साथ ज़्यादा बिखर जाता है, मतलब एक जगह सामूहिक होके वह नहीं चलता, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कहने का आशय है कि लाल रंग सबसे कम बिखरेगा अगर प्रकाश चले तो। इसी प्रकार आकाश का रंग नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि
नीला रंग अर्थात जो बैगनी के साथ मिक्स करके होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और आकाश के फैलाव की कोई सीमा है नहीं, तो इस कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। कभी कभार आपने चौराहों पर देखा होगा कि जो लाइट लगी रहती है वो आपको सावधानी के लिए लगाई जाती है, रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है, क्या आपने कभी विचार किया है? उसका कारण यह है कि जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब कि जैसे ही आप लाल रंग की तरफ देखेंगे वो आपकी तरफ फोकस होगी, बिखरेगी नहीं, फोकस हो जाएगी। और जैसे ही वो फोकस हो जाएगी उसका प्रकीर्णन चूंकि कम होता है तो वह आपको आसानी से दिखाई दे देती है। इसी कारण चौराहों आदि पर जो लाइट लगाई जाती है वो लाल रंग की होती है। अब बढ़ते हैं प्रकाश के ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, थोड़ा और गहराई में। इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश चलता है और किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश चला, यहाँ एक अवरोध है, इससे टकराया और पुनः वापस लौट आया। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्ट किया जाता है मतलब प्रकाश चिकनी सतह से टकराएगा और टकराने के बाद वापस लौटेगा, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम का मतलब ये है कि पहले नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन, जो पड़ता है, मतलब जो लाइट चली तो ये चली तो ये आपतन, ये जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। और जब यहाँ टकराई तो फिर ये परावर्तित हो गई, तो इसको जो है हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये बीच वाली डॉटेड लाइन जो है इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो इसी आधार पर दूसरा नियम निकल जाता है कि आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण और आपतन बिंदु यानी कि ये बिंदु जहाँ अभिलंब होगा तथा परावर्तित किरण जो परावर्तित होकर इधर चली गई, तीनों एक तल पर होते हैं। दो नियम हैं। दोनों नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। वह उदाहरण यह है कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक। इस समतल दर्पण के लिए एक किरण चली और टकराएगी तो यहाँ से फिर पुनः परावर्तित होगी। तो ये समतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही किरण गई, टकराई, तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होने के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण है भाई तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। मतलब क्या? वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, आपको आभास कराएगा। चित्र कैसा बनेगा? सीधा बनेगा वो चित्र। निश्चित रूप से आप जब किसी दर्पण में देखते हैं तो वह आप वास्तविक तो होते नहीं हैं, वो आपका आभासी होता है, प्लस सीधा ही चित्र बनता है। आकार कैसा होगा? उतना ही बड़ा जितना आप हैं या वस्तु का आकार, और दूरी वही होगी जितनी दूरी पर आप खड़े हैं। समझ गए ना? कोई समतल दर्पण से जब कोई किरण टकराती है या कोई बिंदु टकराता है तो परावर्तित होने के पश्चात जो चित्र बनता है आभासी, सीधा, वस्तु के ही आकार का, और दूरी वही जितनी दूरी पर वस्तु रखी है या खड़ी है। इसका प्रयोग आप करिएगा अपने घर के अंदर, शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। वही समतल दर्पण का एक उदाहरण है। अब बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन से और आगे बढ़ के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सवाल बनते हैं। प्रकाश चला, प्रकाश जब एक सघन यानी घने माध्यम से विरल यानी कि कम घने माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है और उसका अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए। जो यह अपवर्तन कोण 90 अंश होता है इसी को ही हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश जैसे ही किसी सघन माध्यम से निकल के विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यहाँ ये चित्र देखिए, ये एक है माध्यम, ऐसे प्रकाश चला, अभिलंब ये होना चाहिए। तो ये प्रकाश जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब यह है, यही अभिलंब है। यहाँ से वह थोड़ा सा ऐसे तिरछे हो जाएगा, यानी कि अभिलंब ऐसे निकलना चाहिए लेकिन वह इधर हो जाएगा, थोड़ा सा अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ऐसे में जो अपवर्तन कोण होगा वह 90 डिग्री होना चाहिए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के लिए आवश्यक है कि अपवर्तन का कोण कम से कम 90 होना चाहिए। रही बात अपवर्तन की, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अपवर्तन या अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब थोड़ा कुछ कोणों के बारे में हम समझ लेते हैं कि वो कोण आखिर होते क्या हैं। ये देखिए, ये एक मान लीजिए मिरर है, ये जो किरण आ रही है इसको हम आपतित किरण कहेंगे और जो कोण बनाएगी इसको हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक, ये अभिलंब है और यहाँ से जो ये आपतित किरण आई वह परावर्तित होकर ऐसे चली गई, तो ये जो कोण बना इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे और ये किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। यही है। अब प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के लिए जो आवश्यक चीज है वह है कि यदि आपतन कोण, चित्र में पीछे करके देख लीजिएगा, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश की जो किरण है वह माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि प्रकाश किरण उस सघन माध्यम के भीतर ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी। यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश किरण में किसी माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि जिसमें प्रवेश कर चुकी है, मतलब सघन माध्यम के भीतर ही उसी में गुंजायमान होगी, समझ लीजिए। यही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीरा चमकता है। हीरा जैसे मान लीजिए ये हीरा है, इसमें प्रकाश प्रवेश कर गया, अब प्रकाश निकलेगा नहीं, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, इसी में अपनी गतिविधियां करेगा। जिस गतिविधियां करता है तो वह जो है हीरा चमकना शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। आंतरिक मतलब हीरे के अंदर यानी आंतरिक में प्रवेश करके वह अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और हीरा चमकना शुरू हो जाता है। एक और चीज भी हीरे के चमकने के पीछे उत्तरदायी है, उसकी कटिंग कुछ इस प्रकार से की गई होती है कि हीरा चमकने लगता है। दूसरा, रेगिस्तान की मृग मरीचिका जो बनती है उसके पीछे भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्तरदायी होता है। दूसरा, टूटे हुए शीशे का चमकना। जब कोई शीशा टूट जाता है तो वह कई भागों में रिफ्लेक्ट होता है, आपने गौर किया होगा। जल में परखनली का चमकना, परखनली को आप जल में डाल दें तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज प्रकाश के साथ चमकेगी। तारों का टिमटिमाना आपने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में, नहीं देखा होगा तो देखने का प्रयास करिए। इसी प्रकार
पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। या फिर पानी में आप कोई छोटा डंडा डाल दीजिए, देखिए वो जहाँ से एंट्री करेगा उसी स्थान पे दूसरी तरफ वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये प्रयोग करके देखना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये प्रयोग हैं। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। प्रकाश का एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे और उसमें देखेंगे अपवर्तनांक इत्यादि से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।